हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। तो आज हम लोग देखने वाले जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस जो पेपर में अक्सर देखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चनों को डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट की उपमा दी गई है? तो वह दामोदर नदी है। दामोदर नदी पर ही भारत की पहली नदी घाटी परियोजना चलाई गई थी। यह अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है? तो स्टेपिस सबसे छोटी तथा फीमर सबसे बड़ी है। स्टेपिस कान में पाई जाती है तथा फीमर जांग की हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ही कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी। याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हडसन नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? तो वह न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें पेरिस की तो वह सीन नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे तथा वॉशिंगटन डीसी पोटेमेक नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए के आविष्कारक मैकुलन है। मैकुलन ने विटामिन ए के साथ विटामिन बी की खोज भी की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएसए की संसद का नाम क्या है? यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ड्यूमा संसद किस देश की है? तो ड्यूमा रूस की है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। अगर पूछा जाए इसका गठन कब हुआ था तो 1945 में इसका गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1961 में भारत द्वारा गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से आज़ादी दिलवाई गई थी। ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, दिसंबर में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। जैसे 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जैसे 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह पर्वत श्रेणी पीर पंजल तथा धौलावीरा के बीच स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ये उज्जैन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। आप ऐसे लिंक करके पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने लिखा है। 1938 में इसको लिखा गया था। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र के द्वारा हुआ था। देखिए दोस्तों, स्वेज नहर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसको बनाया कब गया था? तो 1869 में इसको बनाया गया था। इसकी लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लाल सागर तथा भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह मोरारजी देसाई थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्लस पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से नवाजा गया था। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के किस विद्वान दरबारी ने अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किया था? अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद करने वाले इब्राहिम सरहिंद थे। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 1756 में हुई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को कालकोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से मात्र 23 लोग जीवित बचे थे। इसी घटना के बाद 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ध्यान रखिएगा।
48 चिंपांजी में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा है। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति में बहुत से लोगों ने विचार दिए थे, जिसमें से ये विचार टी.आर. होम्स ने दिया है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है। ये घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा, 83 व्यक्ति पर किलोमीटर इसमें रहते हैं। सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है वो तो ठीक है, लेकिन थार मरुस्थल सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एपिक कल्चर किससे संबंधित है। एपिक कल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है। निमोनिया रोग जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे टॉप 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।